जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन भले ऑफ द स्क्रीन कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन WWE की स्टोरी लाइंस में हमेशा सबसे बड़े दो राइवल्स रहे हैं। इन दोनों का डेब्यू 2002 में हुआ, जहां जॉन सीना थे एक तरफ स्मैकडाउन पे और रैंडी ऑर्टन थे एक तरफ मंडे नाइट रॉ पे, और उसी वजह से इनका आमना सामना शुरू में इतना देखने को मिला नहीं। 2004 तक जहां रैंडी ऑर्टन एक यंगेस्ट WWE चैंपियन एंड द लेजेंड किलर बन चुके थे, तो दूसरी तरफ जॉन सीना अपनी रेपुटेशन बना रहे थे एज द बिगेस्ट बेबी फेस ऑफ द कंपनी। अपने डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स गिमिक को लेके बनना चाहते थे द बिगेस्ट स्टार ऑफ द कंपनी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय के बॉस विंस मैकमैन इन दोनों को इक्वली देखते थे एज द टॉप पॉसिबल स्टार जो उनकी कंपनी को आगे ले जा सकता है आने वाले कई सालों के लिए। और इसी वजह से विंस मैकमैन ने ये डिसीजन इन्हीं के हाथों में छोड़ दिया कि भाई स्टोरी लाइंस ही डिसाइड करेंगी, लोग डिसाइड करेंगे who is better and valuable to run WWE? Is it John Cena or is it Randy Orton? और आज की इस वीडियो में इस एक्सप्लेन्ड के नए एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे द कंप्लीट राइवलरी ऑफ जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन के बारे में, फ्रॉम दैट 2002 टाइम ऑल द वे टू 2025 बैकलैश। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैचेस जो हुए रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बीच में इस राइवलरी के अंदर। और सबसे पहली बार ये लड़े नवंबर 13, 2005। और मैं बोल रहा हूं उन मैचेस की बात कर रहा हूं सिर्फ जो टेलीवाइज करे गए थे, यानी कि कहीं एक्चुअली WWE ने दिखाए थे इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस। और ये था एक्चुअली में एडी गरेरो के ट्रिब्यूट शो वाले शो के अंदर, जहां पे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की कोई राइवलरी तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक ट्रिब्यूट देने के लिए टॉप सुपरस्टार्स को यहां पे लड़वाया गया था और जॉन सीना ने हरा दिया था रैंडी ऑर्टन को। सेकंड मैच था फरवरी 19, 2007 को, 1-on-1 सिंगल्स मैच की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे जॉन सीना उस समय फ्यूड कर रहे थे द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स से, और दूसरी तरफ थे रैंडी ऑर्टन जो कि टीम बना के रखे हुए थे एज के साथ, और वहां पे भी जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया था। अब जब सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट फ्यूड जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच में स्टार्ट हुई, दैट वाज इन 2007, और वो यही रेसलमेनिया 23 के अराउंड थी, जहां पे जॉन सीना और हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स ने मिलकर हराया था रेटेड आरकेओ को, और वो टैग टीम चैंपियंस भी बन गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज सीना और शॉन माइकल्स ऑलरेडी कंपीट भी कर रहे थे उसके बाद फॉर द टाइटल एट रेसलमेनिया। शॉन माइकल्स टर्न कर चुके थे जॉन सीना पे, लेकिन तब भी ये टैग टीम चैंपियंस थे। तो भले ही जॉन सीना ने रेसलमेनिया 23 में शॉन माइकल्स को हरा दिया था, कुछ हफ्तों बाद, 2 हफ्तों बाद इनफैक्ट हार्डी बॉयज से वो अपने टैग टीम टाइटल्स भी हार गए थे। इसके बाद जॉन सीना का दोबारा मैच हुआ था एट बैकलैश 2007, जहां पे शॉन माइकल्स, एज और रैंडी ऑर्टन इन तीनों को उन्होंने एक फेटल 4-वे मैच के अंदर डिफीट करा। लेकिन इसके बाद जो चीजें हैं वो हीट अप होनी शुरू होने वाली थी, बिकॉज रैंडी ऑर्टन को कुछ ऐसा चाहिए था कि वो सिर्फ जॉन सीना के पास ही था, एंड दैट वाज द WWE चैंपियनशिप। जॉन सीना उस पॉइंट पे टॉप स्टार थे, बहुत लंबे टाइम तक उनकी रेन ऑलरेडी चल रही थी, और रैंडी ऑर्टन को ऐसा था कि अब मुझे एक ऐसी चीज लेके आनी है जो सारे लोग उसके आगे फीके पड़ जाएं, एंड दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पंट किक। तो ये मैच होता है जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच में एट समरस्लैम 2007, जहां पे जॉन सीना जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन आके डिमांड करते हैं एक रीमैच की, जो कि मना कर दिया जाता है, और उसके गुस्से के अंदर चलते हुए वो जॉन सीना के डैड को एक पंट किक मार देते हैं ऑन मंडे नाइट रॉ। ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है इनकी पूरी राइवलरी की, और काफी अर्ली स्टेजेस में ये देखने को मिल गई थी। तो इसके बाद दोबारा मैच जो है वो बनाया जाता है अनफॉरगिवन 2007 पे पर व्यू में, और यहां पे देखने को मिलता है कि कैसे जॉन सीना को रेफरी रोकता है, लेकिन वो इतने गुस्से में थे रैंडी ऑर्टन के ऊपर कि अपना कंट्रोल वो खो बैठते हैं, और जॉन सीना यहां पे अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा लेते हैं, और रैंडी ऑर्टन को जॉन सीना के फादर ने भी पंट किक मारी, यहां पे अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन जॉन सीना भले इस मैच को हार गए डिस्क्वालिफिकेशन से, टाइटल जो है वो उनके कंधे पर बना रहा। तो इनकी फ्यूड धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और नो मर्सी में दोबारा होने वाला था ये मैच, और रीमैच करने वाले थे एक और बार फिर से फॉर द चैंपियनशिप। लेकिन जॉन सीना गॉट इंजर्ड, उन्होंने अपनी पेक को टॉर्न किया, वो इंजर्ड हुए, और उनकी ये लंबी 380 डेज की जो रेन है वो खत्म हो गई अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू इंजरी। अब नो मर्सी 2007 एक ऐसा पेपर व्यू है जो हिस्ट्री बुक्स में जाता है बहुत सारे रीजंस की वजह से, बिकॉज इतना ड्रामा हुआ यहां। शो शुरू होते ही विंस मैकमैन आके इस वेकेंट चैंपियनशिप को रैंडी ऑर्टन के नाम कर देते हैं, लेकिन फिर वो ट्रिपल एच के सामने उनको एक मैच
मैच में डाल देते हैं कि तेरे को ये टाइटल डिफेंड भी करना पड़ेगा। ट्रिपल एच उस मैच को जो है जीत के चैंपियनशिप को वापस कैप्चर कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन से, और उसके बाद ऑलरेडी जो वो अपने मैच के लिए स्केड्यूल्ड थे उमागा के अगेंस्ट, वहां ट्रिपल एच टाइटल ऑन द लाइन डाल देते हैं। ये टाइटल वो डिफेंड कर लेते हैं सक्सेसफुली अगेंस्ट उमागा। लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, जो ओरिजिनली एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला था इस नो मर्सी पे पर व्यू में, उसमें विंस मैकमैन ट्रिपल एच को डाल देते हैं कि अब ये मैच तो होगा ही, रैंडी भी लड़ेगा, लेकिन दोबारा तो टाइटल ऑन द लाइन डाल। तो जब तक ये पेपर व्यू खत्म हुआ और मेन इवेंट की एंडिंग जो हमें देखने को मिली, रैंडी ऑर्टन ने आज ट्रिपल एच को भी हरा दिया और वो टाइटल वापस उनके पास आ गया, जो पहले शायद उनको अनडिजर्विंगली मिला था, लेकिन एट द एंड ऑफ द नाइट वो एक्चुअली में जीत के बन गए थे WWE चैंपियन। तो जॉन सीना कभी ये टाइटल रैंडी ऑर्टन से पहले हारे नहीं थे और इसी ने ही सेटअप करा जॉन सीना का आइकॉनिक रिटर्न एट द रॉयल रंबल 2008। ये वो रिटर्न है जिसकी WWE के ग्रेटेस्ट रिटर्न्स ऑफ ऑल टाइम में हमेशा बात की जाती है, और जॉन सीना आते हैं वापस अपनी इंजरी से जल्दी, और किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था उस पॉइंट पे, और ट्रिपल एच को एलिमिनेट करके वो जीत जाते हैं उस रॉयल रंबल मैच को। तो जॉन सीना ने रॉयल रंबल जीतने के बाद रेसलमेनिया का इंतजार नहीं करा और सीधा आके बोल दिया रैंडी ऑर्टन को कि मैं जो अपना शॉट है वो कैश इन करना चाहता हूं एट नो मर्सी, और मुझे रैंडी ऑर्टन से जो है एक मैच चाहिए फॉर द चैंपियनशिप। लेकिन यहां पे रैंडी ऑर्टन रेफरी को थप्पड़ मार देते हैं, और वो पुराना टाइम जब जॉन सीना ने खुद को डीक्यू करा लिया था, रैंडी ऑर्टन ने एक वही पेज जॉन सीना की बुक से बाहर निकाला, और जबकि जॉन सीना ने गुस्से में वो चीज करी थी, रैंडी ऑर्टन ने अपने हील टैक्टिक को यूज करके वो चीज करी, अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा लिया, और भले ही जॉन सीना यहां पे जीते, लेकिन टाइटल जो था इस बार रैंडी ऑर्टन के कंधे पे रह गया। तो ट्रिपल एच एलिमिनेशन चेंबर जीत जाते हैं, और वो भी रैंडी ऑर्टन के सामने जाना चाहते थे, एक और चांस उनको चाहिए था टू विन द टाइटल, लेकिन जॉन सीना पीछे नहीं हटने वाले थे। जो गलती हुई उनके साथ, जो रैंडी ऑर्टन ने हील टैक्टिक यूज किया। तो जॉन सीना का मैच होता है मंडे नाइट रॉ पे यहाँ पे रैंडी के साथ, कि अगर वो उनको हरा देंगे तो उनको भी मैच में ऐड कर दिया जाएगा, और यहाँ पे स्पेशल गेस्ट रेफरी जो है वो बनाया गया था ट्रिपल एच को। जॉन सीना इस मैच को जीतते हैं, ट्रिपल एच दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं आफ्टर द मैच, और रेसलमेनिया 24 के लिए मैच सेटअप करा गया फॉर द WWE चैंपियनशिप, व्हिच वाज ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच। अनबिलीवेबल मैच था, बहुत बढ़िया रेसलिंग यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से ट्रिपल एच जॉन सीना को पिन करने गए आफ्टर द पेडिग्री, रैंडी ऑर्टन पंट किक मार देते हैं ट्रिपल एच को। ये वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग रिटेन्स है भाई WWE की हिस्ट्री में। उस समय लग नहीं रहा था किसी को कि रैंडी इस पॉइंट पे अपना टाइटल रख पाएगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पे टाइटल अपना रिटेन किया और वो नहीं हारे उसको रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन उसके बाद बैकलैश में अगले महीने ट्रिपल एच के साथ जब उनका मैच हुआ, तो वहां पे रैंडी ऑर्टन अपना टाइटल ड्रॉप करते हैं और ट्रिपल एच बिकम्स द न्यू चैंपियन। और इस पॉइंट पे जॉन सीना को एक नई चीज दे दी गई थी कि वो JBL की तरफ बढ़ेंगे, उनको एक नई फ्यूड दी जाएगी, और रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच यहाँ पे जो है अपनी फ्यूड को कंटिन्यू करते हैं। तो 2007 से 8 वाज द फेज 1 ऑफ जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन्स फ्यूड। लेकिन जो सबसे मेन, सबसे हाईलाइटेड और सबसे फायरी इन दोनों की राइवलरी चली थी, वो थी साल 2009 के अंदर, बिकॉज यहां पे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन दोनों सेंटर स्टेज पे आ चुके थे, WWE के मेन पिलर्स बन चुके थे, और इस पॉइंट पे मौका आ गया था कि रैंडी ऑर्टन अपने लिए एक स्टेबल बना के घूम रहे थे जिसका नाम था लेगेसी, विद कोडी रोड्स एंड टेड डिबियासी जूनियर, और दूसरी तरफ जॉन सीना अभी भी उसी कोशिश में थे कि मैं इस कंपनी का नंबर 1 और सबसे बड़ा बेबी फेस कैसे बन सकता हूं। तो रैंडी ऑर्टन यहां पे इंजर्ड थे काफी टाइम से, वो वापस आते हैं और बैकलैश 2009 के अंदर वो अपने टाइटल को कैप्चर करते हैं। ये मैच हुआ था लेगेसी का अगेंस्ट ट्रिपल एच, बटिस्टा एंड शेन मैकमैन, और स्टिपुलेशन यहां पे थी कि अगर कोई भी ट्रिपल एच की टीम में से हार जाता है तो रैंडी ऑर्टन इस चैंपियनशिप को जीत जाएंगे, और यहां रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच को ही पिन कर लेते हैं। तो ट्रिपल एच बेसिकली यहां पे इसके बाद खुद भी इंजर्ड हुए, वो वापस आए, और ये रैंडी वर्सेस ट्रिपल एच की जो फ्यूड है वो बहुत टाइम से लॉन्ग टर्म में चली रही थी, लेकिन जॉन सीना को भी WWE अब इस पिक्चर में वापस लेके आना चाहती थी। तो नाइट ऑफ चैंपियंस 2009 के अंदर ये अब मैच होने वाला था, बिकॉज ट्रिपल एच एंड जॉन सीना को एक मैच दिया गया कि नंबर 1 कंटेंडर बनेगा कौन, लेकिन वहां लेगेसी अटैक कर देती है, डिस्क्वालिफिकेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से यहां पे मैच को ट्रिपल थ्रेट मैच में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और रैंडी ऑर्टन की स्ट्रेटेजी उनके अगेंस्ट ही चली जाती है, और नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच बुक करा गया, जहां एक बार
फिर से रैंडी ऑर्टन हरा देते हैं ट्रिपल एच और जॉन सीना को टू रिटेन द चैंपियनशिप। तो ऑब्वियसली चीजें यहाँ पे आगे बढ़ रही थी भाई, ट्रिपल एच को मौके मिल रहे थे, लेकिन समर स्लैम 2009 वो मैच जो फाइनली सीना को अपना 1-on-1 मौका मिला टू एक्चुअली गो अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। और ये जो मैच हुआ इनका समर स्लैम 2009 के अंदर भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा ड्रामा से भरा हुआ था, बहुत कुछ चीजें हुई यहाँ पे एक मैच के अंदर। बिकॉज सबसे पहले तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पे रेफरी को धक्का मार देते, उनको लग रहा था मैं दोबारा से अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा लूंगा, इजी रूट है और मैं अपना टाइटल रिटेन कर लूंगा। बट विंस मैकमैन आते हैं और इस मैच को जो है वो रीस्टार्ट कर देते हैं कि अगर रैंडी तू डिस्क्वालीफाई भी होता है अब, तो एक्चुअली में जो तेरा टाइटल है वो तू हार जाएगा। लेकिन फिर वो अपने आप को काउंट आउट करा लेते हैं, तो विंस आते हैं, फिर से रीस्टार्ट कराते हैं मैच को कि काउंट आउट से भी अगर तू हारेगा अब, तो तू इस टाइटल को हारेगा, मैच को रीस्टार्ट करो। और फिर वो रोप्स का यूज कर लेते हैं टू विन अगेन अगेंस्ट जॉन सीना। लेकिन दूसरा रेफरी बाहर आता है और वो रेफरी को बताता है भाई इसने दूसरी रोप का यूज किया है, सही से नहीं जीता। दोबारा मैच को रिस्टार्ट करा जाता है और रेफरी को यहां पे आके कोई क्राउड में से अटैक कर देता है। तो इस पॉइंट पे ऐसा था कि भाई हाँ, रैंडी ऑर्टन की इसमें क्या गलती कि क्राउड में से कोई आके अटैक कर रहा है रेफरी को। जॉन सीना को आरकेओ लगाते हैं, इस मैच को जीत जाते हैं और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी रैंडी ऑर्टन डिफीटेड जॉन सीना। लेकिन बाद में पता लगता है कि जिस बंदे ने रेफरी को अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि ब्रेट डिबियासी है, यानी कि टेड डिबियासी जूनियर, लेगेसी के मेंबर का एक्चुअल में रियल भाई। तो रैंडी ऑर्टन उस पॉइंट पे जो अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे थे उनसे कोई बच नहीं पा रहा था, किसी ना किसी तरीके से उनको पता था मुझे अपना टाइटल कैसे रिटेन करना है। तो इसके बाद चीजें जॉन सीना के फेवर में से जा रही थी, टाइटल हाथ से स्लिप हो रहा था और बात आती है उनके ये लेजेंडरी मैच की अब, जो कि हुआ था ब्रेकिंग पॉइंट पेपर व्यू में। यहां पे एक आई क्विट मैच बुक करा जाता है जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच में, और यहां पे स्टिपुलेशन एक और भी लगाई जाती है कि अगर कोई भी इंटरफेयर करता है रैंडी की तरफ से टू कॉज सीना अ लॉस, तब भी रैंडी ऑर्टन अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे। तो इस पॉइंट पे ऑब्वियसली लग रहा था कि ऐसा क्या ही कर लेगा रैंडी ऑर्टन कि उसका टाइटल जो है वो रिटेन कर पाए। इस आई क्विट मैच की मैं बात करूं तो अनबिलीवेबल था। हैंडकफ से जॉन सीना को बांधा गया, उनके मुंह पे पानी थूकते हैं फिर सीना रैंडी के, उसके बाद एक हाथ से वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी लगाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कैसे जॉन सीना जबकि खुद हैंडकफ्स को एस्केप नहीं कर पाते हैं, वो रैंडी ऑर्टन को ही हैंडकफ से बांध लेते हैं। ये दोनों बंदे यहाँ पे जो है वो फंस जाते हैं, उनको एसटीएफ लगाई जाती है और फाइनली यहाँ पे रैंडी ऑर्टन जब उनको पता था कि मैं चोक आउट होकर पास आउट हो सकता हूं, तब वो जाके बोलते हैं द वर्ड्स आई क्विट। और फाइनली इतनी लंबी चेस करने के बाद जॉन सीना डिफीटेड रैंडी ऑर्टन टू बिकम अ WWE चैंपियन। तो आप देख सकते हैं कि 2007-8 वाले टाइम से पहली बार जब एक्चुअल में फाइनली अब मौका मिला, सारी रूल्स रैंडी के अगेंस्ट करे गए, तभी जॉन सीना एक्चुअली में यहां उन्हें हरा पाए। लेकिन इसके बाद ये रीमैच भी डाला जाता है और यहां रीमैच हुआ हेल इन अ सेल 2009 में दोबारा इन दोनों के बीच में। और इसके बिल्ड में एक बहुत कूल मोमेंट थी जहां पे मंडे नाइट रॉ में हेल इन अ सेल के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं रैंडी ऑर्टन को जॉन सीना। ऑब्वियसली वहां पे सेल टूटा नहीं, लेकिन एक और शॉक आया यहां बिकॉज एकदम ही रैंडी ऑर्टन ने सीना को हराया, और ये अनबिलीवेबल इसलिए था बिकॉज दिस वाज क्लीन एंड रैंडी डिफीटेड जॉन सीना टू बिकम अनदर टाइम WWE चैंपियन। तो इस पॉइंट पे तो टाइटल ट्रेड ऑफ हो रहा था। तो इस हेल इन अ सेल मैच के अंदर भी एक मोमेंट थी जहां पे जॉन सीना टैप आउट करा देते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन रेफरी वहां पे नीचे गिरा हुआ था तो वो फेवर में गया रैंडी ऑर्टन के लिए। लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि यहां पे पहली बार ऐसा हुआ कि वो क्लीन ही जीत जाते हैं, और रेफरी की वो नीचे गिरे होने से रैंडी ऑर्टन को क्या, वो यहां पे पंट किक लगा के जॉन सीना को हरा देते हैं। तो इस पॉइंट पे WWE के दिमाग में चल रहा था कि दोनों में से कोई भी कम नहीं है, और एक बार टाइटल किसी के पास जाता है, अब किसी के पास जाता है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि इतने सारे मैचेस बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही मैच करते हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा पिनफॉल करेगा वो बन जाएगा नया WWE चैंपियन। और ब्रैगिंग राइट्स 2009 के अंदर ये मैच बुक करा गया जो आइकॉनिक माना जाता है अपने बिल्कुल सही रीजंस के लिए, अ 60 मिनट एनीथिंग गोज आयरन मैन मैच, जहां पे जॉन सीना लड़ते हैं दोबारा रैंडी ऑर्टन से, और ये अनबिलीवेबल मैच था भाई। यहाँ क्या क्या हमें नहीं देखने को मिला, और स्टिपुलेशन पे स्टिपुलेशन यहाँ पे लगाते चले जा रही थी WWE। और यहाँ पे ये था कि अगर जॉन सीना ये मैच भी हार जाए, इतने मौके उसको दे चुके हैं वो चैंपियनशिप वापस जीतने के, कि जॉन सीना को मंडे नाइट रॉ ही छोड़ के जानी पड़ेगी ताकि वो रैंडी के टाइटल को चेज ही ना कर सके। तब बहुत हार्ड ब्रांड स्प्लिट WWE करती थी। तो ये भी यहाँ पे स्टिपुलेशन डाली गई। एक कूल पिनफॉल थी जहां LED वॉल के थ्रू सीना को फेंकते हैं रैंडी ऑर्टन, उनको वहां पे वो पिन करते हैं। यहाँ
पे हमें इंटरप्शंस देखने को मिली, लेगेसी आती है, कोफी किंगस्टन आते हैं, सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट, अनाउंसर्स टेबल के थ्रू एटीट्यूड एडजस्टमेंट, और सबसे वो जो मोमेंट याद करी जाती है आज के दिनों में भी कि रैंडी ऑर्टन पायरो वाले बटन दबाते हैं और जॉन सीना के अराउंड पटाखे फटने लग जाते हैं, जो कि उनकी एक्चुअल ट्रू हील कलर्स को दिखाता है। लेकिन इस पॉइंट पे यहां पे देखने को मिलता है कि जॉन सीना इन सारे ऑड्स को भी ओवरकम कर पाते हैं और 6-5 यानी कि 11 यहां पे पिनफॉल करी गई टोटल इस 60 मिनट के मैच में, एंड जॉन सीना डिफीट्स रैंडी ऑर्टन टू बिकम द WWE चैंपियन। ये ऑफिशियल पेपर व्यू मैच था जो कि इनकी स्टोरी लाइन को खत्म कर रहा था, बिकॉज इसके बाद WWE बार बार यहां रिपीट नहीं करना चाहती थी मैचेस को, और ऑनेस्टली ये इतनी कमाल की फ्यूड थी कि इस पॉइंट के बाद जरूरत भी नहीं थी और मैचेस करने की। लेकिन तब भी WWE ने एक फाइनल मैच किया दिसंबर 2009 में, जहां स्लैमी अवार्ड्स के फाइनल के लिए टू डिसाइड कि कौन सुपरस्टार ऑफ द ईयर होगा, मंडे नाइट रॉ पे जॉन सीना ने दोबारा हराया रैंडी ऑर्टन को। ये एक नॉन टाइटल मैच था और वो क्राउन करे गए थे द WWE चैंपियन एंड ऑल्सो अ सुपरस्टार ऑफ द ईयर। तो इस पॉइंट पे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की ये 2009 वाली फ्यूड कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी, और 2010 से 2012 की अगर बात करें तो इस राइवलरी के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड था, बिकॉज जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर 2010 में जीतते हैं। उन्होंने कोफी किंगस्टन, रैंडी ऑर्टन, शेमस टेड डिबियासी और ट्रिपल एच को यहां पे हराया। उन्होंने अपने टाइटल को रिटेन भी करा, लेकिन उसके बाद शेमस यहां पे एक फेटल 4-वे मैच में जॉन सीना से वो टाइटल जीत जाते हैं, और फिर रैंडी ऑर्टन वापस एक 6 पैक चैलेंज के अंदर इस टाइटल को कैप्चर कर लेते हैं एट नाइट ऑफ चैंपियंस। इस पॉइंट पे रैंडी ऑर्टन को क्राउड बहुत पसंद करने लग गया था, जिस तरीके से वो सबको अटैक करते थे, और इवेंचुअली एक ट्विनर या फिर बेबी फेस टर्न आप कह सकते हैं रैंडी ऑर्टन को मिल गया था, और WWE ने सीना और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड को यहां पे बचाया, उसको ओवरकिल नहीं करा, और उन्होंने क्लियरली ये बात कर दी कि हम इतनी भी बार मैच नहीं करेंगे कि लोग इससे बोर हो जाएं, और इस पॉइंट पे जो है ये फ्यूड हम कह सकते हैं ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। उस टाइम में इनकी ज्यादा इंटरेक्शंस हुई नहीं, लेकिन एक आखिरी टाइम पे जब ये इग्नाइट हुई, जब ये आगे बढ़ी, दैट वाज फ्रॉम 2013 टू 2014, जिसको मैं नाम देता हूं द अल्टीमेट यूनिफिकेशन। जॉन सीना ने रॉक को डिफीट करा रेसलमेनिया 29 में, और उसके बाद वो डैनियल ब्रायन से हारते हैं इस चैंपियनशिप को समर स्लैम में। अगर आपको याद हो वहां पे ट्रिपल एच रेफरी थे और वो रैंडी ऑर्टन की हेल्प करते हैं टू कैश इन मनी इन द बैंक, और रैंडी ऑर्टन बन जाते हैं वहां पे WWE चैंपियन। अनबिलीवेबल वो पेपर व्यू है, उसका रिवाइंड भी पूरा हमने कर रखा है इस चैनल के ऊपर, जरूर जाके उसको चेकआउट करें। जॉन सीना दूसरी तरफ दोबारा रेसलमेनिया के बाद टाइटल ड्रॉप करके इंजरी से वापस आते हैं और एल्बर्टो डेल रियो को हेल इन अ सेल 2013 में हराते हैं, और वो बन जाते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो इस पॉइंट पे WWE के पास बेसिक परफेक्ट मौका था, बिकॉज अथॉरिटी वाले रोल में कहीं ना कहीं ट्रिपल एच डाउट कर रहे थे कि क्या रैंडी ऑर्टन ही वो नंबर 1 सुपरस्टार है जो एक्चुअली में हमारे को आगे कैरी कर सकता है। तो उन्होंने बोला इस चीज को टेस्ट करने के लिए टेबल्स लैडर्स चेयर्स में एक मैच यहां पे हम बुक करेंगे, जो कि बुलाया जाएगा चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, और उसको एक अल्टीमेट यूनिफिकेशन मैच बनाएंगे विच विल बी जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन। और इस मैच को भी फिर से इतना ज्यादा हाइप करा गया था, सीना को यहाँ पे बॉटम रोप से जो है वो बांध दिया जाता है दोबारा हैंडकफ से। सारे पुराने वो जो मेमोरीज है ना रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की फ्यूड की, वो वहां पे भी कहीं ना कहीं यूज करी गई। लेकिन उसके बाद जॉन सीना जब फाइनली किसी तरीके से छुटवा के ऊपर जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब मैं टाइटल ग्रैब कर लूंगा, उसको धक्का दे दिया जाता है और वो टेबल्स के थ्रू गिरते हैं, एंड रैंडी ऑर्टन क्लाइम्स द लैडर्स, विंस द मैच एंड बिकम्स द फर्स्ट एवर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और ये दोनों चैंपियनशिप्स रैंडी ऑर्टन के कंधों पे आ चुकी थी। तो फिर से एक बार इतनी मेहनत करने के बाद, वापस आने के बाद, जो एक्चुअल सक्सेस है वो मिला रैंडी ऑर्टन को। यहां पे इसके बाद फिर से कहानी ने थोड़ा सा ट्विस्ट लिया, बिकॉज जॉन सीना जब रॉयल रंबल 2014 में अपने रीमैच के लिए गए तो वहां डेब्यू देखने को मिला द वायत फैमिली का, और वो भी अनबिलीवेबल था बिकॉज उसने दोबारा जॉन सीना को अलग रास्ते पे ढलका दिया, और ये छोटी सी जो फ्यूड चालू हुई थी यूनिफिकेशन वाली, वो जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की दोबारा से खत्म हो गई। इसके बाद जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का जो आखिरी सिंगल्स मैच हुआ था, उस पॉइंट पे, उस फ्यूड में, वो मंडे नाइट रॉ पे हुआ, जहां जॉन सीना ने हरा दिया था रैंडी ऑर्टन को। लेकिन उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर में वो गए, जहां पे वायत फैमिली ने दोबारा सीना को कॉस्ट करा, और वो रेसलमेनिया 30 वाली फ्यूड चालू हो गई थी उनकी ब्रे वायत के साथ। रैंडी ऑर्टन इस पॉइंट पे एस्टैब्लिश हो चुके थे कंपनी के नंबर 1 गाय की तरह, लेकिन उनको वहां पे इसलिए डाला गया ताकि वो इवेंचुअली रेसलमेनिया 30 में डैनियल ब्रायन को उनकी
वो मोमेंट दे सकें और वो बन सकें द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो कि ऑब्वियसली मिरेकल ऑन बर्बन स्ट्रीट भी माना जाता है। तो ब्रायन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए थे, हमें याद है, उनको अपना टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ा था और ये चैंपियनशिप भाई बार बार हैंड चेंज कर रही थी, दोबारा से वेकेंट हो जाती है। मनी इन द बैंक 2014 में इस वेकेंट टाइटल को दोबारा से आके जीत जाते हैं जॉन सीना और इस पॉइंट पे रैंडी ऑर्टन भी इस मैच के अंदर थे, लेकिन वो इस टाइटल को कैप्चर नहीं कर पाते। जॉन सीना ने दोबारा इस टाइटल को रिटेन करा एट बैटल ग्राउंड 2014 और यहां इस मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन, केन और रोमन रेंस को उन्होंने हराया। तो इस पॉइंट पे जॉन सीना चैंपियन थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और इतनी ज्यादा फ्यूड की तरफ रैंडी ऑर्टन और सीना की डब्ल्यूडब्ल्यूई जा नहीं रही थी। इस टाइटल को वो हारते हैं अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर और उसके बाद एक मैच सेटअप किया जाता है कि कौन आखिर अब ब्रॉक को चैलेंज करेगा और वो विनर होगा जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच का एट हेल इन अ सेल। और वहां पे इस मैच को बुक करा गया था एज द फाइनल चैप्टर, जिसमें जॉन सीना हरा देते हैं रैंडी ऑर्टन को और वो दोबारा नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं फॉर दैट चैंपियनशिप ऑफ ब्रॉक लेसनर। तो ये था पूरा उस टाइम पे जो हमें देखने को मिला कि किस तरीके से इन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को बचाया, मल्टीपल टाइम्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक ऐसी फ्यूड दी है जो हिस्टोरिकली इतनी आइकॉनिक है। अब इस वीडियो के फाइनल पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की ये जो फ्यूड थी उस पॉइंट के बाद ढलती चली गई अंटिल फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2025 में आके उसको रीइग्नाइट करा। 2016 के ब्रांड स्प्लिट के बाद जॉन सीना स्मैकडाउन पे और रैंडी ऑर्टन मंडे नाइट रॉ पर थे और कभी कभार इनका सर्वाइवर सीरीज जैसे फेस ऑफ मैचेस में हमें देखने को मिला था आमना सामना। लेकिन एक पॉइंट और ऐसा आया था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को लग रहा था, फैंस को लग रहा था कि ये मैच दोबारा रेसलमेनिया में रिपीट हो सकता है, जब जॉन सीना ने एजे स्टाइल्स को हरा दिया था टू बिकम द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन और दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल जीत गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद रैंडी ऑर्टन वर्सेस सीना दोबारा प्लान है उस मेगा मैच को करने का एट रेसलमेनिया। लेकिन ब्रे वायत एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उस चैंपियनशिप को सीना से वापस जीत लेते हैं एंड दैट लेड टू रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रे वायत इंस्टेड। और वहां पे ऑब्वियसली वो पॉइंट था जब रैंडी ऑर्टन वायत फैमिली के अगेंस्ट टर्न करते हैं। तो इसी पूरी स्टोरी लाइन के चलते उस टाइम लास्ट मैच हुआ था सिंगल्स बिटवीन जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन एंड दैट वाज February 7, 2017 के स्मैकडाउन एपिसोड में। यहां पे जॉन सीना जो है वो हराते हैं रैंडी ऑर्टन को और उसके बाद फाइनली अब 2025 में जब जॉन सीना वापस आए एज अ हील तो उनका मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करा रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट एट बैकलैश और रैंडी ऑर्टन को वहां पे भी जॉन सीना ने डिफीट कर दिया। वो हमारी लेटेस्ट मेमोरी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जो हमें देखने को मिला वो एक ट्रू एंडिंग है, ट्रू डिजर्विंग एंडिंग है टू दिस आइकॉनिक फ्यूड ऑफ जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन? क्या आपको ऐसा लगता है कि एक और मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहां पे करना चाहिए, एक और बार फाइनल मैच भी शायद रैंडी ऑर्टन ही होने चाहिए जॉन सीना के? क्या आपको ऐसा लगता है या फिर उस बैकलैश वाले मैच को आप एज द फाइनल मैच रिमेंबर करना चाहेंगे? बिकॉज अगर वो मैच आखिरी मैच है तो इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है दैट इज जॉन सीना इन 14 विंस, रैंडी ऑर्टन 7 विंस और 2 बार ऐसा हुआ कि नो कॉन्टेस्ट। तो भले ही एक और मैच हो या ना हो, जॉन सीना ने क्लियरली इस राइवलरी को जीत लिया है, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक राइवलरीज जो आई डोंट थिंक कभी रिक्रिएट करी जाएगी इतने लंबे सालों के पीरियड में इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई। मे भी कुछ राइवलरीज हैं जैसे रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस जो मे भी आगे कंटिन्यू हो सकती हैं, बट क्या आपको लगता है कि दिस इज द लेवल ऑफ द राइवलरी जो शायद कभी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा रिपीट नहीं होगी? ये थी पूरी स्टोरी इन दोनों की। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।